गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में उपसर्ग के बाद प्रत्यय के बारे में जानेंगे। उपसर्ग के बारे में हमने ये जाना था कि ये ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं। प्रत्यय भी एक शब्दांश ही है, बिल्कुल इसके विपरीत हैं दोनों। वह पीछे लगकर और उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। अब वीडियो में देखिए, आपके सामने एक चित्र दिया गया है, उसके आधार पर एक पैराग्राफ है। पहली पंक्ति, माता पिता अपने बच्चों को समझाते हुए कहते हैं कि बच्चों, अब तुम 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे हो, बड़े हो गए हो। तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ अन्य चीज़ों की भी जानकारी होनी चाहिए, जैसे हमारा पहनावा कैसा होना चाहिए, दिखावे से दूर रहना चाहिए, घटिया और बढ़िया चीज़ों की पहचान होनी चाहिए, हमें क्रोधी व लोभी नहीं होना चाहिए। इस पूरे पैराग्राफ में कुछ शब्दों के नीचे रेखाएं लगाई हुई हैं या वो रेखांकित किए गए हैं। तो उन रेखांकित शब्दों का जो बोलने का तरीका है या वो जो तैयार शब्द हैं वही प्रत्यय हैं। कैसे? उपर्युक्त गद्यांश में रेखांकित शब्दों का निर्माण शब्दों के अंत में जुड़े शब्दांशों के मेल से हुआ है। अब वो कैसे हुआ है देखिए आगे वीडियो में। आप यहाँ पर 3 शब्द लिखे हुए हैं ऊपर, मूल शब्द, प्रत्यय और शब्द। मूल शब्द जैसे हमारे उपसर्ग में आए थे वैसे ही हैं, और प्रत्यय क्योंकि वो शब्द के पीछे लगेंगे शब्दांश हैं इसलिए, और शब्द जो नया बनेगा। तो पहला पढ़ शब्द, पढ़ के पीछे वाला प्रत्यय लगा और नया शब्द बन गया पढ़ने वाला। फिर उसके बाद पढ़ के साथ ही अगर नया एक और बनाना है तो आई प्रत्यय लगाएंगे और शब्द बन जाएगा पढ़ाई। उसके बाद पहन और दिख मूल शब्द हैं, और पीछे आवा प्रत्यय लगाने से दोनों में ही परिवर्तन होकर नया शब्द बनता है पहनावा, दिखावा। उसके बाद घट और बढ़ मूल शब्द हैं, और इया प्रत्यय लगाने से नया शब्द बना घटिया और बढ़िया। उसके बाद है क्रोध और लोभ मूल शब्द हैं, ई प्रत्यय लगाने पर दोनों शब्दों का नवीन जो शब्द बना क्रोधी और लोभी, जो कि ऊपर के पैराग्राफ में आए हुए शब्द हैं। तो इन सब शब्दों को पढ़कर और ऊपर वाले पैराग्राफ को पढ़कर हमें पता लग गया है कि मूल शब्द में प्रत्यय जुड़कर नवीन शब्द बनते हैं, और नवीन शब्द जो बनते हैं उनका अर्थ परिवर्तन हो जाता है या उनके अर्थ में विशेषता आ जाती है। अब देखिए आप नीचे पंक्ति की, और इन शब्दों का निर्माण उनके अंत में शब्दांशों का प्रयोग करके हुआ है। शब्दांशों के जुड़ने पर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। ऐसे शब्दांश को ही प्रत्यय कहते हैं। तो साधारण तरीके से आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे जुड़ते हैं। अब इसकी परिभाषा को समझिए। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। कि जो या तो उसको अर्थ है उसको बदल देंगे या फिर विशेषता ला देंगे, ऐसे शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। अब आप जो एक विशेष बात है उपसर्ग की तरह प्रत्यय के लिए उसे जानिए, जिसको कि बॉक्स में दर्शाया गया है। प्रत्यय वे शब्दांश हैं। मैंने उपसर्ग के लिए भी आपको बताया था कि ये पूरे शब्द ना होकर शब्दांश होते हैं जिनका कि स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है। क्योंकि ये शब्दांश होते हैं इसलिए इनका कोई अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, और न ही इनका कोई स्वतंत्र रूप से अस्तित्व होता है। अर्थात अस्तित्व का मतलब है कि ये अकेले कभी भी किसी रूप में प्रयोग नहीं किए जा सकते। इनके साथ कोई ना कोई शब्द अवश्य जुड़ेगा, तभी ये जो है शब्द या नए शब्द का निर्माण कर पाते हैं। तो आज आपको होमवर्क में प्रत्यय की परिभाषा लिखनी है और कोई एक इसका उदाहरण लिखना है। ध्यान से सुनिए, होमवर्क में प्रत्यय की परिभाषा लिखनी है और कोई एक उदाहरण लिखना है। यह जो आपको दिया गया है चित्र और पैराग्राफ, ये आपको समझाने के लिए दिए गए हैं। कॉपी में आप इनको यों का यों नहीं लिखेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।